हेलो, वेलकम टू द क्वालिटी एजुकेशन। आज हम क्लास 12 के लिए सबसे पहली जो पोएम है पोइट्री सेक्शन की उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माई मदर एट 66 यानी 66 की उम्र में मेरी माता, जिसकी लेखिका है वो है कमला दास। अब पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस पोएम के बारे में और थोड़ा सा लेखिका के बारे में भी जान लेते हैं, जो हमारे लिए जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि जो ये हमारी पोएम है ये एकदम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है, जिसको अपन बोल सकते हैं यानी फ्री वर्ड जो है, यानी किसी भी प्रकार की राइम स्कीम का, किसी भी प्रकार का इसमें स्टेंजा यूज़ नहीं हुआ है। पूरी पोएम को अपन एक साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री वर्ड्स में लिखी गई है पोएम, किसी प्रकार की राइम नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है, जो हर पोएम में जो यूज़ होती है, हर पोएट द्वारा यूज़ की जाती है, वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुई है। उसके बाद थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोइट, कमला दास इनका नाम है, जिनका जन्म हुआ था 1934 में और डेथ हो गई थी 2009 में। वाज बोर्न इन मालाबार केरला, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था, जो इंडिया की यानी जानी मानी हुई कवियत्री हैं, पहचानी गई कवियत्री हैं, सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अब थोड़ा सा पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोएम में किस प्रकार की बातें हुई हैं, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे माई मदर एट 66 यानी 66 की उम्र में मेरी माता। तो कवियत्री जो है अपनी जो माता की जो एज है वो बुढ़ी एज जो है, उस एज के कारण और उसकी माता के बुढ़ापे के कारण परेशान है। उसमें इस कविता में कवित्री ने बात की है, इस पोएम में बात की है कि उसने बताया कि उसको अपनी माता को खोने का डर है। उस डर से वो ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, सफरिंग फ्रॉम फियर। तो यहाँ पे उस डर से वो पीड़ित हैं कि वो अपनी माता को क्या कर देंगी, खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कविता के बारे में। तो देखते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बेसाइड मी। ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन की तरफ, जब लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की जो पिछले शुक्रवार की सुबह में जा रही थी, आई सा मैंने देखा, माई मदर बेसाइड मी मेरी माता जो है वो मेरी बगल में बैठी हुई थी। तो यहाँ पे एक वर्ड है बेसाइड और दूसरा इसके सिमिलर जो वर्ड होता है वो होता है बेसाइड्स। तो इसमें आपको फर्क देखना है कि बेसाइड का मतलब होता है बगल में, जो यहाँ पे पोएम में दिखाया है, पता है आपको, और बेसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, एडिशनल या किसी चीज़ के अलावा कोई अन्य चीज़ हो तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है बेसाइड्स के रूप में। ठीक है, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बेसाइड मी। तो लास्ट जो फ्राइडे है, पिछला जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए कोचिन की तरफ जा रही थी। ऐसा मैंने देखा, माई मदर बेसाइड मी कि मेरी माता है वो मेरी बगल में बैठी हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमारे लिए यहाँ पे पोइटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है इस पोएम में, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा माई मदर, इसमें एम यानी मैं जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर कॉन्सोनेंट्स जो है जिसका यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की जो साउंड है यहाँ पे जो निकल के आई है, एलिट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पे ये एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है। नेक्स्ट जो बात करते हैं लाइन की, डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब इसमें जो कवियत्री बात कर रही है वो ये बात कर रही है कि डोज यानी जब माता को उसने देखा तो वो माता क्या थी, डोज नींद में, उनिंदा जिसको बोलते हैं नींद में होना, ओपन माउथ यानी उनका जो मुंह है वो खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो उसकी माता का जो चेहरा है वो एकदम पीला या फिर जिसको थोड़ा सा ऐसा मतलब राख के कलर का बोल सकते हैं, लेकिन उसकी माता का चेहरा जो फीका पड़ा हुआ था, रक्तहीन, जिसमें किसी प्रकार का खून नहीं दिखाई देता, किसकी तरह,
एक लाश की तरह, जिस प्रकार एक लाश में किसी प्रकार का खून नहीं दिखाई देता, वो कलर विहीन हो जाती है, तो उसी प्रकार से उसके माता का जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और अब उस टाइम उसने क्या किया, रियलाइज्ड महसूस किया विथ पेन, दर्द के साथ, कष्ट के साथ, दुख के साथ। तो यहाँ पे जो कवित्री, अब आपने देखा कि डोज जो नींद में थी और ओपन माउथ उसका चेहरा खुला हुआ था, तो जो ओल्ड एज जो व्यक्ति हो जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो सो रहे होते हैं तो ज़्यादातर उनका मतलब मुख है जो वो खुला ही रहता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि पोइटिक डिवाइस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो माता का चेहरा है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यानी उसके माता की जो चेहरे की जो तुलना है वो, या फिर उस चेहरे को समान बताया गया, किसके समान, एक कॉप्स, लाश के समान बताया गया। तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस हुई है यूज, जिसको अपन बोलेंगे सिमिली, जिसको बोलेंगे, यानी सेम जो है किसी चीज़ को एक सिमिलर जो बोलते हैं वो सिमिलर बताया गया है। ठीक है, तो आगे चल के थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट ऑफ ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, तो उसको दुख ये था और उसने रियलाइज किया, इस दुख के साथ रियलाइज किया उसने, कवित्री ने, कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। यानी जो 66 जो साल की जो अपनी माता की जो बात कर रही है, तो वो बता रही है कि जो दिखने में जो उसकी उम्र जो 66 है, या फिर रियल में जो 66 साल की जो उसकी उम्र है, वो 66 साल की बूढ़ी लग रही है। उससे इस बात का डर है कि जितनी वो बूढ़ी हैं उतनी वो बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन पुट दैट थॉट अवे, अब इसके बाद उसने इस सोच को थोड़ा दूर रखा, थोड़ा अपने दिमाग से हटाया, एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो इसके बाद उसने देखा, लुक बाहर देखा, लुक आउट की बाहर देखा गाड़ी से, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की जो जवान जो पेड़ पौधे हैं, नए जो पेड़ पौधे हैं, वो स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए उनके साथ, जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के साथ साथ वो तेज़ दौड़ रहे हैं, यानी रनिंग जो उनकी दिख रही है। कि हम देखते हैं बहुत बार जैसे सड़क पे अपन किसी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें ऐसे नजर आते हैं कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से उनको लग रहा है। और द मैरिड चिल्ड्रेन स्पेलिंग, और जो खुश या फिर पर्सन बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं, किस प्रकार, आउट ऑफ देयर होम्स, वो खुश जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं दौड़ते हुए। तो यहाँ पे कुछ अच्छी ये जो लाइन यूज हुई है, यानी ट्रीज जो पेड़ पौधों को तो मतलब क्या दिखाया गया, युवा दिखाया गया है, और द मैरिड चिल्ड्रेन बच्चों को पर्सन दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को वो मतलब थोड़ा नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो उस चीज़ का उसको डर था, उस डर को मतलब दूर भगाने के लिए इस चीज़ को नेगलेक्ट करके यानी बाहर देख रही है। तो बाहर देख रही है, जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ का इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जो पेड़ पौधे साथ में मतलब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से एज जो है एक जस्ट नंबर है, और वो एज है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो पेड़ पौधे दौड़ते हुए हैं मतलब नज़र आ रहे हैं, उसी प्रकार से एज है वो दिन प्रतिदिन निकलती जा रही है, और दौड़ती हुई एज है जो हमारे पीछे आ रही है, जिस प्रकार से उसकी माता है वो 66 की हो गई है। तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस है वो इमेजरी, जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज हुई है, इमेजरी जिसको अपन बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कल्पना करके मतलब उसमें जो देखा है, बाहर देखा तो उसने एक कल्पना की है कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक इमेजिन करके देखते हैं कि वो हमारे साथ, हम कल्पना करते हैं कि दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये ठीक उसी प्रकार से सेम की है कि जो बच्चों की तरफ देखा है तो वो क्या दिखाई दे रहे हैं, उसको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइस है वो इमेजरी डिवाइस का यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद थोड़ा आगे चल के देखते हैं। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old। अब थोड़ा इसके बाद आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इसका ध्यान लेते हैं कि इसके बाद जो सिक्योरिटी चेकअप है एयरपोर्ट की, उसके बाद उसने देखा स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जो उसकी माता है वो उसके थोड़े से ही मतलब दूर खड़ी हैं, अवे दूर खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, कि मैंने वापस उनकी तरफ देखा। वैन पेल, उसका जो चेहरा है वो फीका
पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे वापस जो पोएटिक डिवाइस है यूज हुआ किसी से कंपेरिजन की है, एज ए लेट विंटर्स मून, यानी जिस प्रकार जो विंटर सर्दी का जो लेट नाइट का जो मून होता है, चांद होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के चांदनी या किसी प्रकार की चीज़ नहीं दिखाई देती, हर चीज़ का धुंधलापन दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी माता का जो चेहरा है वह फीका और पीला पड़ा हुआ है। फेल्ट दैट ओल्ड, और इसके साथ उसने वही पुराना, ओल्ड मतलब क्या होता है, फेल्ट महसूस किया, ओल्ड पुराना, तो उसने ठीक वही पुराना फैमिलियर एक जाना पहचाना जो दर्द है, एक मतलब क्या होता है दर्द, जो दर्द है वो महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर को, अपने बचपन के डर को जो जाना पहचाना था, हमेशा से वो उस चीज़ से डरती आ रही थी, वही उसने इस टाइम महसूस किया। कब? जब सिक्योरिटी चेकअप पे उसकी माता फ्यू यार्ड्स उसके पास मतलब खड़ी हुई थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने क्या कहा, सी यू सुन मम्मा, कि शीघ्र मिलते हैं या फिर आपको शीघ्र देखूंगी अम्मा। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो वापस सिमिलर के रूप में यूज़ की गई, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक शब्द एज को यूज़ किया गया है कि एज यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है, और अपने जो माता का जो चेहरा है उसको बताया लेट विंटर्स मून की तरह। तो यहाँ पे सिमिलरिटी दिखाई है किसी चीज़ के प्रति, तो वापस यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमिलर यूज हुई है, और जो लेट विंटर है उसको अपनी माता के चेहरे से उसने कंपेयर किया है। थोड़ा आगे है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी अब कवित्री ये कहना चाहते हैं कि इन सब के बावजूद उन्होंने क्या किया, मैं स्माइल पे स्माइल और स्माइल करती जा रही अपनी माता की तरफ, और उनकी माता को क्या कहा कि जो फेमिलियर एक है उन्हें जाना पहचाना, उसका जो बचपन का डर था, उसके बावजूद भी उसने ये कहा कि जो आई सेड, उसने कहा सी यू सुन अम्मा, कि शीघ्र मिलते हैं, आपको शीघ्र देखूंगी, शीघ्र मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद उन्होंने स्माइल पे स्माइल, यानी अपनी माता की तरफ बार बार मुस्कुराती रही, कि इसलिए मुस्कुराती रही कि ताकि उनको मतलब अपनी जो फेक स्माइल है, ये स्माइल यहाँ पे उसकी फेक है, कि उनकी माता को मतलब किसी प्रकार से मतलब उसको आभास ना हो कि जो कवित्री हैं उनके प्रति मतलब क्या है, दुखी है, उनके कारण उसको मतलब उसके खोने का डर है। तो यहाँ पे उसको लगे कि ये मतलब ये मेरे प्रति क्या है, निष्फिक्र है, किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, किसी प्रकार से मतलब उदासी नहीं दिखा दे रही, इसलिए उनको क्या करे, बार बार स्माइल कर रही, अपनी फेक स्माइल यहाँ पे दिखा रही है। तो यहाँ पे इस कविता के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे कविता के बारे में अगर बात करें तो ये देखते हैं कि एजिंग जो है यानी उम्र जो है इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक मतलब प्राकृतिक सा ही प्रोसेस है, प्रकृति की मतलब देने की किस प्रकार से कि हमें जन्म लेना है, जन्म के बाद हम हमारी ये एज, इसमें ये सिस्टम होगा, ये मतलब इतनी एज होगी, जो एज एक मतलब प्रोसेस है, सभी की चलती है ये। हैव यू एवर थॉट, कि इसके बावजूद भी क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि जो हमारे बूढ़े या फिर बड़े जो माता पिता हैं इनके बारे में आपने कभी सोचा है कि हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हमसे मतलब क्या चाहते हैं वो, ये चीज़ आपने कभी सोचा है कि एजिंग तो सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो सबके साथ होना है, इसके बावजूद भी क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो माता पिता है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से हमें ये देखने को मिला है कि जो कवित्री जो है वो अपने माता जो है उस माता के प्रति बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसके अपनी माता को क्या कर रही है, खोने से डर रही है, और खोने से डरी उसमें उस टाइम अपनी माता की जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन है वो दर्शा रही है बार बार। तो सबसे पहले ये दिखा रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर्स बेसाइड मी, कि पिछले जो शुक्रवार है उस शुक्रवार को जब मैं अपने माता पिता के घर से लौट के आ रही थी और कोचिंग की तरफ जा रही, तब मैंने देखा कि मेरी माता है मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। उस टाइम उसकी माता का जो उसकी जो माता है वो नींद में थी, वो थोड़े मतलब सोई हुई थी, और उसका चेहरा क्या हुआ था, खुला हुआ था, और हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उसकी माता का चेहरा इस प्रकार पीला सा या फिर रक्त विहीन पड़ा हुआ था जिस प्रकार से एक लाश होती है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसने अब एक कष्ट और दुख के साथ इस चीज़ को महसूस किया। वो कौन सा था, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिज चिल्ड्रेन स्पेलिंग। तो यहाँ पे उसको ये डर था कि उसकी जो माता है जो जितनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं या फिर जितनी जो उम्र है उतनी ज़्यादा वो क्या कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं बूढ़ी।
और उसके बाद इस चीज़ को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, इस मतलब जो चीज़ है इसको दूर भगाने के लिए, जो डर था इसको, इस थॉट को दूर भगाने के लिए, एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज पेंटिंग, और उसने ये देखा कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जवान पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी से, तेजी से, मतलब उनकी गाड़ी के साथ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो खुश प्रसन्नचित बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया कि जो हमारी जवानी है वो भी जिस प्रकार से पेड़ दौड़ते हुए, तो यहाँ पे थोड़ी एनर्जेटिकता भी उसने दिखाई है कि यहाँ पे जो बाहर देखते हुए जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब और बच्चे भी हैं वो खुश बाहर आ रहे हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो दौड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जेटिकता भी दिखाई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो यूथ का, लाइफ में जो यूथ है, जवानी है, उसके लिए भी उन्होंने इसके अपोजिट क्या किया है, सिग्निफाई किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं जिस प्रकार तेज़ी से दौड़ते हुए गाड़ी के बाहर, इमेजिनरी जो पोएटिक डिवाइस है उसने यूज़ भी की है कि मतलब साथ साथ दौड़ रहे हैं, तो इतना जल्दी हमारा मतलब जवानी या फिर जो बचपन है वो भी निकल रहा है जिस प्रकार उसकी माता का निकल चुका है। फिर आगे देखते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू yards away, I looked again at her, one pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. यानी इन सब के बावजूद वो क्या करती है कि वापस एक बार जो सिक्योरिटी चेकअप है उसके बाद जो उसकी माता उसके कुछ ही गज दूरी पर खड़ी है, तो वो देखते हैं कि जो उसकी माता है उसका चेहरा मतलब क्या, उसकी तरफ उसने देखा तो वापस वो पीला और फीका पड़ा हुआ दिखाई दे, किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक लेट विंटर का जो मून होता है उस प्रकार से। लेकिन उसमें जो उसको दर्द है वो वही हमेशा वाला जाना पहचाना हुआ, फैमिलियर मतलब चित परिचित जाना पहचाना होता है, तो जाना पहचाना डर जो है उसको महसूस हो रहा था। किस प्रकार से कि हमेशा से बचपन से उड़ती आ रही है कि वो एक न दिन अपनी माता को खो देंगी, तो वही डर उसको मतलब क्या कर रहा है, सता रहा है, या फिर उस डर से वो ग्रसित हैं। बट इन सब के बावजूद उसने क्या कहा, आई सेड सी यू सून अम्मा, कि जल्दी मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इसके बावजूद वो क्या करती रही, मुस्कुराती रही कौन, कवियत्री अपनी माता की तरफ। तो अब आप सभी को इसके बारे में क्या करना है, थोड़ा सा अध्ययन करना है, इसको लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके देखना है कि जो चीज़ समझाई है वो समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की, जो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हर एक क्लास को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आप हर एक चीज़ को आप क्या करना है, आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके रखना है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।